फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित कौशिक एट नेक्स्ट ऑफिसर्स। और जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट 10 इयर्स में यहाँ पर आई हैं, पेपर 2 के क्या मायने हैं, कट ऑफ इस पर कम जाने वाली हैं, क्या मेन पिलर्स हैं पेपर 2 के। हमने 3 पिलर्स के ऊपर डिस्कशन किया था। वन इज़ द कंटेंट, अदर वन इज़ योर राइटिंग स्किल्स एंड द थर्ड वन इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। तो अब इन 3 स्किल्स के बारे में या इन 3 पिलर्स के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट वन हियर इज़ कंटेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट में प्रीवियस ईयर पेपर्स, नॉट जस्ट CAPF, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, नॉट जस्ट CDSF कैट और एनीथिंग। किसी भी आप एग्ज़ाम को आप स्कूल लेवल में प्रिपेयर करते हो या कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हो, सबसे पहले देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं। जो आपके असेसर्स हैं, जो एग्ज़ाम को सेट कर रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, वो किस टाइप के टॉपिक्स को जनरली कैप्चर करते हैं, क्या क्या न्यूज़ है जो उनके दिमाग को कैप्चर कर लेती है और उसको एग्ज़ाम में पुट अप कर देते हैं। देखिए, जहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आपका पेपर बना रहे हैं, दे आर नॉट वेरी समवन कुछ PhD या डॉक्टरेट करके बैठी हैं और वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। वो भी आपके जैसे तो नहीं, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए ड्यूटी, एग्ज़ाम पेपर बनाने के लिए ड्यूटी दी गई है, तो वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो जो कंटेंट बना रहे हैं वो उन्हीं न्यूज़पेपर्स को पढ़ के बना रहे हैं, उन्हीं टीवी न्यूज़ और राज्यसभा और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बना रहे हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं। बस एक देखने का नज़रिया बदल जाता है। अब उस नज़रिए को हमें कैसे कैप्चर करना है, वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं, फर्स्ट थिंग आपको लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पे पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है। मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूँगा कि आप 10 सालों के पेपर UPSC की वेबसाइट से निकालिए और अपने आप से वो रिसोर्स को क्रिएट कीजिए, रादर देन किसी वीडियो को देख के आप उसको शॉर्टकट अगर सोच रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जब आप मेहनत करेंगे तो आप एक सॉलिड कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो 10 साल के प्रीवियस से पेपर्स यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। उससे आपको क्या पता चलेगा, आपको 2 बातें पता चलेंगी। वन इज़ द ब्रॉडर थीम्स, कि क्या थीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, विमेन इशूज़, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी, करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा आपको एक वो हो सकता है डाउट, क्योंकि आपको नहीं पता कि 10 साल पहले कौन सा टॉपिक करंट अफेयर में था। क्या वहाँ पे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर अटैक हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो मान लीजिए वहाँ से कोई मिलिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया, या वो इन जनरल एक इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन था। तो यही बातें आपको देखनी है, डिस्कशन करना है। आपको देखना है कि क्या ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड क्वेश्चन था या क्या है कि स्टैटिक क्वेश्चन था, राइट। तो आपको एक बार ब्रॉडर थीम्स वहाँ पे निकाल लेनी है। उसमें आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इस एग्ज़ाम का पर्पस है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, विमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पब्लिक पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये UPSC की तरह नहीं होगा कि आपको वहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करना है, बट वहाँ पे बड़ा एक जनरल एसे आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको थीम्स के अंदर ब्रॉडर टॉपिक्स भी देखने होंगे। एक बार आपने जब थीम बना ली, मान लीजिए आपने इंटरनल सिक्योरिटी की यहाँ पे थीम बना ली, अब इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, कम्युनिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है। अर्बन नक्सलिज्म भी एक चीज़ होती है। तो ये ब्रॉडर टॉपिक्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है, विमेन के क्या क्या टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कशन में लाया जा रहा है, कि वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या फिर वो किसी और पर्टिकुलर थीम पे साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये ब्रॉडर थीम्स और थीम्स के अंदर के ब्रॉडर टॉपिक्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, वो जो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से। तो कंटेंट बनाने के लिए, जो अपने आप को रेडी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स और इश्यूज़ पे, कि कंटेंट में आपको करंट अफेयर्स और इश्यूज़ पढ़ने हैं। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको सिविल सर्विसेज की तरह यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, प्रेफरेबली आप हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़िए। अगर कोई बच्चा नहीं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, इट इज़ ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मोर इम्पॉर्टेंट है आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है, ओपिनियन वहाँ से आपको देखने हैं अलग अलग लोगों के। इसके साथ में ही आपको बनाना है वैल्यू एडेड कंटेंट।
उसी एडिटोरियल, इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक साथ कवर करूँगा। उसी एडिटोरियल को आपने पढ़ा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसके नोट्स बना लीजिए। कई लोग रिकमेंड करते हैं कि मान लीजिए एक आधे पेज का एडिटोरियल है, आपने उसको पढ़ा, नाउ जस्ट जॉट डाउन द मेजर पॉइंटर्स एंड बॉयल इट डाउन टू 4 to 5 मेजर पॉइंट्स, और आपने बना के उसको अपने नोट्स में लिख लिया। बट मैं उस पूरे एडिटोरियल को फाड़ लिया करता था, उसको वहीं पर हाईलाइट कर लेना और एक फ़ाइल में उसको रख लेना। और मैंने ऐसे काफ़ी सारी फाइल्स बन गई थी, हर फाइल में मैं एक पर्टिकुलर टाइप का टॉपिक रखता था। जैसे कि एक फ़ाइल में आपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट काट काट कर डाल दिया, एक में आपने वुमेन रिलेटेड डाल दिया, एक में आपको कोई अगर स्पोर्ट्स चलिए, स्पोर्ट्स यहाँ पर इन जनरल नहीं पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बात और है। तो पब्लिक पॉलिसी एक आपने फाइल में रख ली, एक फाइल में आपने इंटरनेशनल रिलेशंस रख ली, एक फाइल में आपने सिक्योरिटी के क्वेश्चन रख लिए, एडिटोरियल रख लिया। तो मैं तो उसको कट करके हाईलाइट करके वहाँ पे डालता था, और मुझे वो रिवाइज करना आसान होता था, प्लस रिमेंबर करना, क्योंकि जब मैं फाइनली उसको 4-5 बार देख चुका हूँ तो मुझे ये याद रहता था कि कोई लिखते टाइम कि मैं अगर किसी पॉइंट को सोच रहा हूँ, मैंने वो कौन से एडिटोरियल में पढ़ा था, वो एडिटोरियल कौन सा था, तो उसके साथ 2-3 पॉइंटर्स एक्स्ट्रा निकल आते हैं, प्लस एक कॉन्फिडेंस बन जाता लिखते हुए कि हाँ ये तो मेरे को पता था, मैंने लिखा है, मैंने किया है। तो ये आपको जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डिवाइस करनी होंगी अपने कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए। एडिटोरियल सभी वही एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, आपको देखना है कि आप उसे याद कैसे रखते हैं। जब आप इस लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक बात कही जाती है, इट्स बेटर टू नॉट रीड अ बुक दैन टू रीड इट वंस। एक बार पढ़ के फ़ायदा नहीं है। एक बार आप सोच रहे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मेरे दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। आपको या तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, या जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं डिजिटल नोट्स भी बनाता था, कुछ फ़ोटोज़ खींच के वहाँ पे रख ली, या कुछ ऑनलाइन पढ़ रहा तो कॉपी करके वहाँ पे रख लिया था कंटेंट, या फिर फाइल्स पे रखता था एज इट इज़। और अगर किसी को दूसरा फॉर्मेट, मेरे कुछ दोस्त थे वो दूसरे फॉर्म में करते थे, सो इट्स वेरी कस्टमाइज्ड अप्रोच। आपको क्या जमता है आपको वो देखना होगा। तो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर देखने हैं, राज्यसभा के डिबेट्स देखने हैं, कोई भी नया अच्छा टॉपिक लिखिए आपको वो टॉपिक कवर करना है। उसके साथ ही वैल्यू एडेड कंटेंट बनाना है। वैल्यू एडेड कंटेंट में आपके फैक्ट्स आ जाते हैं, करंट अफेयर्स आ जाते हैं। जैसे मुझे एक अपना इंसिडेंट याद आ रहा है, तो मैं भी उस टाइम पे ऐसे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह फॉलो करता था, और मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं फॉलो करता था। तो बाय चांस एक टेलीग्राम चैनल में देख रहा था, वहाँ पर किसी ने एक न्यूज़ शेयर की हुई थी कि नक्सल अटैक में सीआरपीएफ के एक हमारे ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमांडेंट विकास, शायद उनका कुछ नाम था, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, विकास कुमार में भी उनका नाम था। तो वो मार्टियर हो गए थे। और एक क्वेश्चन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो मेरा पेपर था उसमें आया हुआ था, तो बिल्कुल लास्ट में मेरे दिमाग में एक बार स्ट्राइक करा, तो मैंने वो पर्टिकुलर इंस्टेंस वहाँ पे नरेट कर दिया कि रिसेंटली लास्ट 4 डेज़ के अंदर एक हमारा असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ के, जो कि शहीद हुए वहाँ पे, और इतना ग्रेव ये मैटर है, हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो आपको वैल्यू एडेड कंटेंट दे जाती है। वैसे छोटे छोटे पॉइंटर्स, कोई आपको अपने रिपोर्ट के लिए पढ़ी है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपको पर्टिकुलर रिपोर्ट्स का कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप उसका मेजर बातें याद रख सकते हैं कि किस इंडेक्स में इंडेक्स कहाँ पर आ रही है, किस रिपोर्ट में, कोई 2-3 मेजर बातें अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है तो इट इज़ गुड। बट वैल्यू एडेड कंटेंट इज सेकेंडरी टू योर करंट अफेयर्स इशूज़, द कंटेंट, द जनरल नॉलेज। तो पहले एक ब्रॉडर ओपिनियन, ब्रॉडर नॉलेज हर एक चीज़ की लेनी है, फिर उसके बाद ये वैल्यू कंटेंट के ऊपर वर्क करना है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर्स जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, मैगजीन, विजन आईएएस की आप पढ़ सकते हैं, वो ठीक रहेगी, मैंने भी वही पढ़ी थी। बाजीराव की कुछ बच्चे बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं, बट इसके लिए आपको वैसे योजना, कुरुक्षेत्र, वो वाली मैगजीन्स के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना डेप्थ में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप पहले से कोई मैगजीन पढ़ते आ रहे हैं, डू गो फॉर इट। लास्ट में आपको कंपाइलेशंस मिल जाएंगी बिल्कुल फाइनल मीन्स के आंसर रेटिंग के अकॉर्डिंग, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना एक पर्टिकुलर मेंटोर को चूज़ कर लीजिए और उन पर भरोसा रखिए, क्योंकि ऑनलाइन आप अगर बहुत सारी चीज़ें वीडियो देखते जा रहे हैं, जो बात मैंने बुक के लिए कहा था कि एक बार किसी बुक को पढ़ने से बेटर है कि आप उस बुक को नहीं पढ़ो, सेम गोज़ विद द ऑनलाइन कंटेंट। एक बार आपने किसी वीडियो को देख लिया जहाँ पर किसी ने किसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आप उसको भूल जाइए, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप उसको देखना भी चाह रहे हैं कंटेंट को, तो थोड़ा एक स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं, जैसे कि यूपीएससी एस्से राइटिंग के लिए कुछ बुक्स यहाँ पर मार्केट में हैं, तो अगर आपके पास टाइम है, वो ज़्यादा बड़ी बुक्स नहीं होती हैं, बड़ी छोटी छोटी आपको बुक्स मिल जाएगी, वो बुकलेट्स ही कह सकते हैं उनको। तो मैं आपको अंदर कोट्स मिल जाएंगे,
जैसे महात्मा गांधी के कोट्स हो गए, नेल्सन मंडेला के कोट्स हो गए, या किसी के भी कोट्स हो गए, उनके अलावा कुछ वैल्यूड कंटेंट मिल जाएगा और एक लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है 10-15 मिनट में आपने उस बुक को पढ़ लिया, वो आपको ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके ओन नोट्स, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स, आप कैसे बना रहे हैं और कैसे उनको रिवाइज कर रहे हैं। रिविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद आता है जो एक जैकपॉट है, एक जो मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने प्रीवियसली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करी, उनके पेपर्स देखे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनके कंटेंट को देखना। जो पहले बच्चे सेलेक्ट हुए वो कैसा लिखते थे, क्या उन्होंने गलतियाँ करी हैं, क्या उन्होंने यहाँ पे उनके स्ट्रैटेजीज़ होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पे करेगी। आप अपने आंसर को उनके आंसर के साथ इवेल्युएट कीजिए। नेक्स्ट ऑफिसर्स के प्लेटफॉर्म पे हम आपको ये सारी चीज़ें पे प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, या यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग से कनेक्ट कर सकते हैं। और हम डेली बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चंस डालेंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे अकॉर्डिंग एसेज के, टॉपिक्स के, आर्गूमेंट्स के, रिपोर्ट्स के, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आंसर्स को शेयर कर सकते हैं। हम मॉडल आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, उनके आंसर्स या उनके ओपिनियंस जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा है, वो आपको दिल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। सो यू कैन कनेक्ट विद अस। नेक्स्ट ऑफिसर्स का एक टेलीग्राम चैनल है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप पर्सनली मुझसे कौशिक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो वी कैन हेल्प यू आउट। सेकेंड चीज़ यहाँ पर आ जाती है राइटिंग स्किल्स की। कंटेंट फर्स्ट पिलर था, सेकंड पिलर राइटिंग स्किल्स, यानी कि जो इंग्लिश वाला आपका कंपोनेंट हो जाता है। अब राइटिंग स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। फॉर्मेट आपने एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, समझ लेना है हर एक चीज़ का क्या फॉर्मेट होता है, क्या लिखने का तरीका होता है, और आपको उसी ही फॉर्मेट को फॉलो करना है। यहाँ पे नो अदर वे राउंड। हर चीज़ को लिखने का तरीका होता है, लेटर्स को लिखने का तरीका होता है, रिपोर्ट्स को लिखने का तरीका होता है। आपको फॉर्मेट एक बार याद कर लेना है, पूरा उसको बाय हार्ट कर लेना है प्रैक्टिस कर करके। और जब आप पेपर वहाँ पे आप दे रहे हैं और या फिर आप मॉक में उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, यू हैव टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको सोचना है कि मैं क्या कंटेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं कैसे अपनी बात को कंसाइज वे में कन्वे कर सकता हूँ। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। और इसमें क्या कंपोनेंट आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स के। वन इज द स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर होता है और आपको स्ट्रिक्टली वही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। एंड सेकंड आ जाता है ग्रामर, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, कंसाइजनेस, कोहेरेंस, ये सारी चीज़ें। अगर आप दो लाइन यहाँ पर एक साथ लिख रहे हैं, दोनों लाइन आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। जब दो पैराग्राफ आप क्रिएट कर रहे हैं तो एक ट्रांजिशन दिखना चाहिए। फर्दर को यूज़ करें, जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं पैराग्राफ के बीच में, मोर ओवर, फर्दर को कहाँ यूज़ करना है, फर्दर मोर को कहाँ पर यूज़ करना है, ऑल्सो, ऑल टुगेदर, ये सारी चीज़ें हैं जो दो पैराग्राफ कनेक्ट करती हैं। तो एक अच्छा सेंटेंस क्रिएट करना, यहाँ पे आपको कोई फ्लॉरी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने ये ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश ऐसे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े नॉर्मल वे में आपको बस अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को सही तरीके से कन्वे करना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस राइटिंग स्किल्स के दो कंपोनेंट्स को देखने के बाद अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर है आपको वो एक क्रिएट कर लेना है। आपको पहले ही पता होना चाहिए, टेम्पलेट जैसे स्टेंसिल होती है ना, बस आपको उसके ऊपर रखना है और वो निकल के आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। तो वो स्टेंसिल लेके जानी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सोचने का टाइम बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर आप कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ वर्ड CAPF के जो मेन से कह लो या पेपर 2 है वो ज़्यादा है जो इंडिविजुअली पेपर होते हैं सिविल सर्विसेज के, उससे CAPF के पेपर 2 आपको ज़्यादा वर्ड्स लिखने होते हैं गिवन टाइम फ्रेम में एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्विस का मेंस का पेपर। तो बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलने वाला है। जो आपका फॉर्मेट है वो आपको बाय हार्ट करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कंटेंट को अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, राइट। और जो थर्ड चीज़ यहाँ पर आ जाती है वो हमें याद रखना है, जो ग्रामर है उस पर हमें वर्क करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 2 टाइप के बच्चे होंगे, बड़ा सिंपली हम यहाँ पर बच्चों को क्लासीफाई कर देते हैं। वो जो जिनका इंग्लिश ठीक है, जो स्कूल डेज में ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लिया करते थे, या जिन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो मैं स्कूल टाइम में इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ता था लेकिन मैं कर लूँगा, तो उनके लिए थोड़ा सा पे स्लाइट एज है, क्योंकि ग्रामर टेक्स टाइम। आपको तरीके याद करने पड़ेंगे, एफर्ट करना पड़ेगा, कंटेंट की तरह ही यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ग्रामर को।
तो डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। लेकिन जिन बच्चों का स्टार्टिंग पॉइंट पीछे है, मैं उन्हें ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि डिसहार्टन नहीं होना है, बस आपके एफर्ट्स थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ग्रामर को भी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है कि ग्रामर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है पेपर 2 का। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी कम इन्वॉल्व है। देखिए, अब जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या पेपर 2 कोई भी मेंस का या रिटन एग्जाम आपको देते हैं जहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, वहाँ पे एक बायसनेस होती है। जो आपने बात लिखी है, जो आपका चेकर है, क्या उसको समझ पा रहा है, क्या वो एग्री करता है, क्योंकि चेकर की भी कुछ अपनी बायसनेस होती है। आप उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप बोलेंगे यार वो तो यूपीएससी के चेकर्स हैं, वो तो ट्रेंड हैं, बट हर एग्ज़ाम चेकर के अंदर वो बायसनेस होती ही होती है, राइट। तो जब भी आप पेपर को वहाँ पे देने जा रहे हैं तो मतलब सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहेगी कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन में, बट ग्रामर में इट इज़ आइदर राइट और रॉन्ग। जैसे मैथ्स में हम उसको बोलते थे कि आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो, ऐसे ही यहाँ पे ग्रामर में आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पे मोर देन 95% मार्क्स लाना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बशर्ते आप उसको पढ़ के जा रहे हो, आप एफर्ट कर रहे हो उस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं अगर आप देखो, आप ऐसे में आर्ग्यूमेंट में जितना मुझे लगता है आप कभी भी फुल मार्क्स 80 मार्क्स जो भी है या 20 नंबर का वो आपका इंडिविजुअल ऐसे आपको पूरे मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। बट ग्रामर में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये पोर्शन आपको अच्छे से करना है, बट इट्स गोना टेक सम टाइम। थर्ड पिलर जो हमने बात करी थी वो थी टाइम मैनेजमेंट की। अभी यहाँ पर किसी भी बात को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मेरा पेपर 2 चल रहा था वहाँ पे, तो जब मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन का फुल स्टॉप लगाया, उसके साथ ही वहाँ पे बेल बजी पेपर ख़त्म होने की, एंड द फाइनल रिजल्ट वाज दैट आई वाज सिलेक्टेड। बहुत से बच्चे थे जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करके गया, बट वो पूरा पेपर नहीं अटैम्प्ट कर पाए। और अगर आप और भी लोगों के यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो सब ये लोग एक बात बोलेंगे, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द एग्ज़ाम। यहाँ पे आपको बेस्ट आंसर से ज़्यादा मोस्ट फीजिबल आंसर देना है, आपको बेस्ट नहीं देना है। मेरा बहुत ज़्यादा मैं वैल्यू एडेड कंटेंट प्रिपेयर करके गया था। बहुत मैंने सोचा था कि ये कोट मैं याद कर लेता हूँ, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं याद कर लेता हूँ। मैंने बहुत डेडिकेशन से उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था और सारा कंटेंट क्रिएट किया था, बट मेन पेपर में बहुत ही कम चीज़ें थी जो मैं इनपुट कर पाया था। एक एग्जाम्पल मैंने आपसे अभी पहले शो किया था, बट इन जनरल मेरा पेपर बड़ा ही फ्लैट गया था। बट हाँ, मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे, सही तरीके से अटैम्प्ट करे। ये आपके टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट हो जाता है, आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मोस्ट वर्केबल आंसर देना है। वर्केबल और बेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? बेस्ट को करने के लिए टाइम लगता है, वर्केबल में आप टाइम लिमिट को याद रखते हैं। आप जानते हैं कि जब मुझे 1 मिनट में एक काम को करना है तो डेफिनेटली मैं बेस्ट वे में तो नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो आपको ये देखना है कि मैं इतने टाइम में क्या अपना लिख सकता हूँ, तो दैट शुड बी द मोस्ट वर्केबल आंसर। उसके अलावा हमें देखना है कि जो CAPF मेंस एक ज़्यादा लेंथी पेपर है, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में भी आपको बताया था। तो अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन स्किपिंग ए फ्यू फॉर द बेस्ट आंसर्स। तो अच्छा लिखने के चक्कर में आप लास्ट में कोई क्वेश्चन मिस कर दो, ये नहीं करना। आप थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन आपको सारे पेपर अटेम्प्ट करने हैं, और वो कब होगा? जब आप राइट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। सो प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग विल जस्ट फ्लो इन द एग्जाम। तो क्या मतलब है इस लास्ट पॉइंट का? कि प्रैक्टिस इज़ द की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में ऑटोमेटिक चीज़ें स्मूथ होंगी। आपको बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अरे मेरा टाइम कितना देना था इस क्वेश्चन को, मैंने कितना दे दिया, मैंने इसको जल्दी खत्म कर दिया, मेरे पास कितना एक्स्ट्रा मिनट्स बच गए हैं, या मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा मिनट ले लिए जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में रिड्यूस करना है टाइम। तो अगर आपने सही प्रैक्टिस की हुई है तो अब डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगी। और ये प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम है, आप हमसे कनेक्ट कीजिए। वहाँ पे हम आपको आंसर्स डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, एंड यू कैन प्रैक्टिस ओवर देयर। अब टाइम मैनेजमेंट में हमें एक बात याद रखनी है कि पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का पेपर है, जिसको हमें 180 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो अगर मोटा मोटा देखिए, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है कि नंबर ऑफ़ मिनट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मार्क्स। तो जो ऐसे है 80 मार्क्स का था,
उसको हमें 80 मिनट से डिवोट करना है। जो आर्ग्यूमेंट है आपका 30 मिनट्स में आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिपोर्ट का आपको 20 मिनट्स देने हैं, प्रेसी को 15 मिनट्स, कॉम्प्रीहेंशन को 15 मिनट्स एंड ग्रामर को 10 मिनट्स में ख़त्म कर देना है। यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन द ग्रामर, क्योंकि ग्रामर में आपको कुछ नहीं करना है, एक सेंटेंस लिखना है, तो 10 मिनट में किया जा सकता है। ऐसा नहीं सोचना है इसको तो 3 फर्दर पॉइंटर्स हैं और उसमें 10-10 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं, तो बहुत ईजिली आप 10 मिनट में उसे कर सकते हैं, बट बशर्ते आपने प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उसको बिगिन करें, कैसे अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें। बट तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, मेरी जेन्युइनली आपसे रिकमेंडेशन है। इन सारी बातों को इंटरनलाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी। मैंने बच्चों से कनेक्ट किया, जो जिन बच्चों के हमने इस बार इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए, मैंने उनसे उनके डिस्कशंस करी, उनकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में पूछा और उनको यूज़ करके, और जो सर्विंग पर्सनल्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के और CAPFs के, उनके इनपुट को लेके ये सारे हम यहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं। तो इन वीडियोस को आप देखिए, इन सब बातों को इंटरनलाइज कर लीजिए, impregnate yourself with all the thoughts discussed in these videos. They're gonna be really helpful for you. So on that note, this is Arpit Kaushik, and in the next video we will discuss that how shall we begin and how shall we improve in our practice. Thank you so much.